तो कुछ लोग का ये मानना था कि किसी को भी इस तरीके से हम डिवाइड नहीं कर सकते उनके काम को। तो अदर्स कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसलिए लोग चाहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वेर नॉट वेरी शार्प। तो जैसे कुछ और एरिया थे सब कॉन्टिनेंट में जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पे जो सामाजिक और आर्थिक मतलब इकोनॉमिक डिफरेंस जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे लोग। तो इसीलिए वहाँ पे एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड, तो इस वजह से वहाँ पे पुजारियों का जो इन्फ्लुएंस होता था वो कम रहता था। तो वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्ण, तो लोग क्यों अपोज करते थे, क्यों नहीं मानना चाहते थे वर्ण, ये जो 4 वर्ण थे उसके बारे में। जनपदास, द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वेर नाउ रिकोगनाइज एज बीइंग राजा ऑफ जनपदास रादर देन जनाज। तो जो राजा हुआ करते थे जो कि ये बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस या जो त्याग करते थे उन्हें राजा ऑफ जनपदास कहा जाता था, ना कि जन कहा जाता था। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट। तो जनपदा का मतलब ये होता था कि वो ज़मीन जहाँ पे कि जो जन होते थे उन्होंने अपना पैर रखा हो एंड सेटल डाउन, और वहीं पे वो बस गए हों। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप, तो ये जो आपका मैप है इसमें आपको कुछ जनपदा के बारे में है जो आपको दिखेगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास सच एज पुराना किला इन दिल्ली। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे उन्होंने बहुत सारे इस तरीके के पुराने जो जनपदा थे उनको बहुत खुदाई में उनके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाली थी, जो कि उनमें से था एक पुराना किला जो दिल्ली में अभी भी है, हस्तिनापुर नियर मेरठ, और मेरठ के पास हस्तिनापुर, और अतरंजी खेरा नियर ईटा। ये जो दोनों अभी भी जगह हैं ईटा और मेरठ, द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश। तो ईटा और मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो उसमें उन्होंने खुदाई में उन्हें ये मिला कि उस समय जो लोग थे वो हट में रहते थे और जो अपने जानवरों को भी अपने साथ रखते थे। दे ऑल्सो ग्रीव वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और वो बहुत तरीके के बहुत सारे तरह के जो क्रॉप्स होते थे उन्हें अपने खेतों में उगाते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीजम एंड मस्टर्ड। मतलब गेहूँ, चावल, गेहूँ, बार्ली, दाल, शुगर केन मतलब गन्ना, सीजम जो तिल होता है, और मस्टर्ड सरसों। तो ये सारी चीज़ों को ये लोग उगाते थे। दे मेड अर्दन पॉट्स, वो क्या करते थे मिट्टी के घड़े बनाते थे। सम ऑफ दीज वे ग्रे इन कलर्स, तो कुछ जो थे वो ग्रे कलर्स में ग्रे होते थे, और कुछ अदर्स वे रेड, और कुछ रेड होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर, और एक अलग तरीके का स्पेशल टाइप का उन्हें वहाँ से बर्तन मिला था इन जगहों से, जिसे कि पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता था, जो कि कहलाते थे। As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. तो जो ये पेंटेड ग्रे वेयर होते थे, ये बर्तन इन नाम से ही लगता है कि ये जो पॉट होते थे वो ग्रे कलर के होते थे, और उनके ऊपर डिज़ाइन पेंट किया रहता था, ज़्यादातर लाइंस या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गया मतलब सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो इस तरह ये सब चीज़ें उसमें बनी ही रहा करती थी। फिर आता था महाजनपदा। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। तो करीब 2500 ईयर्स अगो पहले कुछ जो जनपद थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए दूसरे से, एंड वेर नोन एज महाजनपद। तो जो ज़्यादा फेमस हो गए उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4, नीचे वाले मैप में है। मोस्ट महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी, तो जो महाजनपदा हो जाते थे उनकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी। मैनी ऑफ दीज वेयर फोर्टिफाइड, जो कि सब तरफ से किले से उसको बंद किया रहा, बड़े बड़े दीवार लगा के उसे क्लोज कर दिया जाता था। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वेयर बिल्ट अराउंड देम। तो इन कैपिटल सिटी के इर्द गिर्द बड़ी सी ऊंची दीवार बनाई जाती थी, जो कि लकड़ी, ईंटे की या स्टोन की हुआ करती थी। तो